आज हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत ही माना जाना चेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इन दोनों से आज हम बात करने वाले हैं। आखिरकार जशपुर की पावन धरती पर आज इन लोगों को क्यों आखिरकार इकट्ठा फिर से होना पड़ा, चलिए हम जानते हैं इन खास मेहमानों से आखिरकार क्यों इस पावन धरती पर इकट्ठा होना पड़ा। सबसे पहले तो हम अनिल सर जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जशपुर के इस पावन धरती पर फिर से क्यों इकट्ठा होना पड़ा। जी सर, हम तो आपका स्वागत करते हैं फिर से अपना आस्था यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जी सर, आज जशपुर की इस पावन धरती पर आखिरकार आप लोगों को क्यों यहाँ पर आज इकट्ठा होना पड़ा काफी संख्या में यहाँ पर, क्योंकि जनसैलाब देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ देखने को मिल रहा है लोगों का। आखिरकार क्या ऐसी आन पड़ी जो इतना भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है? बहुत दुख के साथ यह बताना चाहूँगा जी कि आज इस अल्पासी क्षेत्र में आदिवासियों को सड़क में अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर रैली करना पड़ रहा है और आंदोलन करना पड़ रहा है और अपना हक अधिकार बचाने की कोशिश करना पड़ रहा है। आखिरकार ईसाइयों को आखिरकार क्या ऐसी अधिकार हैं जो उसको बचाने के लिए रोड में उतरना पड़ रहा है? आज मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपने आप को वनवासी कहने वाले लोग, आज जो हमारे आदिवासी भाई हैं लेकिन वे अपने आप को आदिवासी नहीं वनवासी से मानते हैं। ऐसे लोग आज दिल्ली के लाल किला मैदान में आज डिलिस्टिंग की मांग को लेकर ये दिल्ली गए हुए हैं और वह मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं उसे डिलिस्टिंग कर दिया जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन में 24 तारीख यानी 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में एक तरफ पुरजोर से यह डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है, तो आज जशपुर जिले में यानी जशपुर के पावन धरती में ये आज विरोध उसका किया जा रहा है। आखिरकार एक तरफ मांग किया जा रहा है तो एक तरफ विरोध किया जा रहा है, आखिरकार क्यों किया जा रहा है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि हम अपने खुद से पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। पर उन लोगों का तो कहना है ईसाई के पैर में कुल्हाड़ी मारा जाएगा, ये इनको खुद पता नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। ये दूसरे के जो आदिवासी विरोधी ताकत है उनके इशारे पे नाच रहे हैं और उनकी बातों को सुनकर वह इस तरह का मांग कर रहे हैं, क्योंकि डिलिस्टिंग से केवल एक समुदाय को, एक धर्म समुदाय को नुकसान नहीं होगा। डिलिस्टिंग से मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे भारत देश के जितने भी आदिवासी हैं सभी को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये कहा जाता है ईसाई जो है वो दोहरा लाभ लेते हैं, ये कहाँ तक सच है? ऐसा कभी डिलिस्टिंग होगा बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपने निर्मल शंकर भगत जी ने खुले मंच में खुले ऑन कैमरा में कहा है कि वो दोहरा लाभ लेते हैं। उसके जैसा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा। आप यदि उसे संविधान की बात जानता और समझता और डिलिस्टिंग से क्या हानि होगा, आज वह एक उसे हमारे आदिवासी समाज के लोगों ने एक जनप्रतिनिधि चुना था। आज जितने भी यहाँ के विधायक और सांसद जो बनते हैं, यह जशपुर जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यह आदिवासी जिला है, इसीलिए आज यहाँ आदिवासियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है। आपको मैं बताना चाहूँगा जिस दिन आज ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र क्यों है, इसलिए कि जो भी यह क्षेत्र 50% अधिक यहाँ पे आदिवासी निवासरत हैं, इसलिए यह आदिवासी क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे जब आज 50% अधिक लोग यहाँ आदिवासी एकत्रित हैं, निवास करते हैं, यदि एक समुदाय को, ईसाई समुदाय को, ईसाई धर्म को मानने वालों को ये डिलिस्ट कर दिया जाए तो यह 50% अपने आप कम हो जाएंगे और यह आदिवासी क्षेत्र खत्म हो जाएगा। इसी एक घृणित मानसिकता के साथ में यह डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, जिसको ये वह जो दिल्ली में जाने वाले वह उनको पता नहीं है। तो लाभ है इसलिए तो वो दिल्ली गए हैं, लाभ मिलेगा तभी तो दिल्ली गए। लाभ नुकसान के लिए कौन जाता है? आप मेरे को एक बात बताइए, यदि यह आदिवासी क्षेत्र खत्म हो जाएगा उससे लाभ किसको होगा?
या जनरल सीट घोषित हो जाएगा तो लाभ किसको होगा? आदिवासियों को होगा कि जनरलों को होगा? जब यहाँ पे आदिवासी सीट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 5 सरपंच विधायक सभी जनरल लोग लड़ेंगे। और तो और प्रमुख बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पूरा देश बिक चुका है। अब बारी है बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग की, जहाँ पे इनकी मानसिकता है यह आदिवासी क्षेत्र को जनरल घोषित कर दिया जाए और आदिवासी को खत्म कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो खनिज संपदा है, यहाँ पे जो खनिज संपदा है उसे अपने मनमाने ढंग से, अपने मर्जी से उसका उत्खनन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्र का संविधान में ये नियम है कि जब तक आदिवासियों की सहमति नहीं होगी वो अपनी मर्जी से यहाँ उत्खनन नहीं कर सकते। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। यह आदिवासियों को, आदिवासी क्षेत्र खत्म करने वाला, आदिवासियों को यहाँ से बेदखल करने बाद उनकी जमीन में, जंगल जमीन में जो खनिज संपदा दबा हुआ है उसे यह बेचना चाहते हैं। यह इनकी साजिश है, केवल और केवल इनका मानसिकता यही है। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्ट्रिक्ट की बात ही करते हैं। तो सर छोड़े, तो आपका परिचय बता देंगे सर? मैं अभिनंदन कलको, महासचिव ऐसे आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ से। सर एक सवालों का जवाब सही है। मैं क्योंकि लगातार बात कर रहा हूँ, मैं बहुत वीडियो हमने बात किया है कृपा से मदद से। उनका ये कहना है कि ईसाई जो है फर्जी ईसाई है जशपुर जिला में। आखिरकार उनका ये जो कहा हुआ बात क्या ये सच है? अरे भाई, फर्जी वो कैसे घोषित कर सकता है? यहाँ पे जो भी ईसाई है विधिवत आज़ादी के पहले से, जिस समय रानी विक्टोरिया यहाँ की महारानी हुआ करती थी, उस समय से हमारे ईसाई आदिवासी मानने वाले, ईसाई धर्म का अंगीकार करने वाले लोग उस समय से लालन पालन और उसका पोषण करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए। भाई आदिवासी कोई भी जाति धर्म को मान सकता है, ये हमारा संविधान का अधिकार है। हमारे संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कोई भी जनजातीय समुदाय कोई भी धर्म को मान सकता है। इसलिए ये जो फर्जी ईसाई करता है, ये मैं कहना चाहूँगा ये फर्जी आदमी है जो कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है जशपुर में। आप लोग कहते हैं उनको फर्जी, तो आप लोगों को फर्जी कहते हैं। आखिरकार ये दोनों बस यही कहा सुना हो रहा है। देखिए, फर्जी आदमी फर्जी आरोप लगाएगा, इसलिए फर्जी आदमी की बात को ना मानते हुए हम आज उसका डट का विरोध यहाँ पे कर रहे हैं कि हम फर्जी नहीं है भाई। हम हमारे ऑन रिकॉर्ड में अगर हम फर्जी रहते तो सरकार के रिकॉर्ड में हम आज आदिवासी जशपुर में जो कि ईसाई धर्म को मान लिए हैं 22% कैसे होता? तो फर्जी वो कैसे घोषित कर सकता है? ऑन रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में हमारा यहाँ पे अनुपात 22% है। उनका ये कहा जाता है कि भाई जब निकाला गया खंगाल के तो जशपुर जिला में एक भी सही नहीं है, उनका कहना है। देखिए, वो अनपढ़ गंवार, देखिए अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों की बात करना बेकार है, मूर्खता है। जब संविधान बना, जब हमारे 1968 के संविधान बना, उसके पूर्व में जितने भी हमारे आदिवासी लोग जो ईसाई धर्म का अंगीकार कर चुके, उसको किसी प्रकार के दस्तावेज वहाँ पे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात हमारी जो आज 4वीं पीढ़ी है, हम उसी धर्म में हम जन्म लिए और हमको किसी प्रकार के वहाँ पे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वही ईसाई धर्म में ही हम जन्म लिए। तो ये फर्जी कहना सरासर गलत है। सर एक चीज आप देखे हुए सोशल मीडिया में 2 से 3 जगह में जशपुर जिले में ही भात भीतर कार्यक्रम किया गया। लोग ईसाई धर्म को छोड़ के देखिए अपने मूल धर्म में वापस आखिरकार क्यों हो रहे हैं? भात भीतर कार्यक्रम, घर वापसी कार्यक्रम पूरा फर्जी है। हम पिछले बार हमारे जिला कलेक्टर को एक सूचना के अधिकार के तहत हम एक पत्र लगाए थे जिसमें भी घर वापसी कार्यक्रम हुआ है, उसका सूची हमको प्रदान किया जाए, लेकिन जिला कलेक्टर के द्वारा आज उपरांत हमको किसी प्रकार की कोई सूची वहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई है, ना ही सरकार के पास में किसी का आंकड़ा है। इसलिए जितने भी भात भीतर कार्यक्रम हो या तो फिर घर वापसी कार्यक्रम हो, हम जहाँ जहाँ पे घर वापसी कार्यक्रम हमारे जशपुर जिले में हुआ है, हमारी टीम वहाँ पे जाके बकायदा धरातल में जाके काम किए हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ईसाई आदमी का वहाँ पे घर वापसी कार्यक्रम नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है अगर वैसी बातें हैं तो भाई जांच करे ना, और वो प्रूव करे। अगर हमारे नाम पे अगर वैसा फर्जी हो रहा बात अगर है तो जांच करा लें और हमारे ऊपर FIR प्रूव करे। अब आपको बता दूं कि अभी भी हमारे ये हमारे ईस्टर में जब हमारे कुनकुरी में एक हमारे बाबा जी
का कार्यक्रम हुआ जिसमें 5 परिवार के लोगों के द्वारा घर वापसी कार्यक्रम का वहाँ पे माहौल बनाया गया। हम धरातल में वहाँ पे जाके पता किए कि घर वापसी किसका हुआ है, तो उनके पास में कोई डाटा नहीं है कि कौन व्यक्ति, अमुक कितने व्यक्ति थे, कितने परिवार के लोग थे, कहाँ के थे, उनके पास में कोई डाटा नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा ये फर्जी है, एक माहौल बनाए जाने के लिए ये लोग ढोंगग्रस्त है। आखिरकार ये तो नहीं हो सकता है कि ईसाइयों को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, ये ईसाइयों के बदनाम करने की साजिश भी है और साथ में हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए लोग एक प्रकार से माहौल बनाते हैं कि आज हिंदू धर्म खतरे में है। मैं बोलता हूँ कि आज कौन खतरे में भैया, आज तो संविधान खतरे में है। जिस प्रकार से आज संविधान से छेड़छाड़ करने की बात ये लोग करता है, क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारी लोग संविधान को तो मानता नहीं है, तो संविधान खतरे में है। किसी की भी धर्म, किसी का भी कोई जाति खतरे में नहीं है। क्या संविधान को बचाने के लिए आज आप लोग मैदान में उतरे हैं? ये संविधान की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकारों के तहत लड़ाई लड़ी जा रही है। हम संविधान को मानने के वाले लोग हैं, हम आदिवासी हैं और हम संविधान को मानते हैं। क्या आप लोगों की इसमें जीत होगी या नहीं? बिल्कुल जीत होगी। हम संविधान, अगर आज देश में संविधान चलता है तो संविधान के तहत हमारी 101% जीत होगी। अगर आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली भी गए हैं लोग डिस्ट्रिक्ट की मांग करने के लिए, क्या वो मांगे पूरी होगी? ये मांगे पूरी होगी, क्या लगता है? क्योंकि दोनों तरफ एक ही मांगा जा रहा है। एक तरफ मांग की जा रही है डिस्ट्रिक्ट का, तो एक तरफ विरोध किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि विरोध कम होगा या वो मांग? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि संविधान के अनुसार से यदि कोई कभी कार्रवाई होगी, डिलिस्टिंग कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, यदि संविधान को तोड़ मरोड़ कर यदि डिलिस्टिंग करने की बात करें तो हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो बहुत ही खास मेहमान से बातचीत हुआ है और देख सकते हैं, भीड़ को दिखाइए, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। 5 मिनट थोड़ा देख सकते हैं और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि भाई काफी हम बातें बताइए, आप जुड़ चुके हैं बात करने के लिए आज के बारे में। जी सर, आज आखिरकार यहाँ पर जन सैलाब उमड़ कर आई है जशपुर में डिलिस्टिंग का विरोध करने के लिए। आखिरकार ये डिलिस्टिंग अगर होता है तो क्या नुकसान है और क्या फायदा है? नहीं, देखिए, जनजाति सुरक्षा मंच के दरवाजे जो हम लोगों को ईसाई लोगों को धर्म परिवर्तित बोल रहे हैं ना, जो सरासर गलत है। आदिवासी लोग का कोई धर्म नहीं था, जो जिसके प्रभाव में वो धर्म स्वीकार किया। कुछ हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियन बने हैं और धर्म स्वीकार किए। वो तो संविधान हमें अधिकार दिया है और धर्म जो है वो व्यक्तिगत है। चाहे कोई आज मैं एक क्रिश्चियन हूँ, कल कोई और धर्म भी मान सकता हूँ, है ना। तो ये सब चीज को लेके कोई इतनी राजनीति नहीं करना चाहिए, है ना। जो संविधान राजनीति कौन करते हैं? देखिए, सीधा से क्या है, इसके पीछे सीधे भारतीय जनता पार्टी का काम है और आरएसएस काम है। कुछ चुनिंदा आदिवासी लोगों को पकड़ के लोग इस टाइप का बंटवारा धर्म के नाम से करने कुछ प्रयास कर रहे हैं। एक षड्यंत्र है ये, सीधा सही बात है ना। आखिरकार अपने धर्म को छोड़ के इधर उधर आखिर लोग हो क्यों रहे? देखिए, आदिवासी लोगों का प्राकृतिक पूज जाते हैं लोग, है ना। बाद में जो जिसके प्रभाव आए, जो ईसाई प्रभाव ईसाई बने, जो हिंदू प्रभाव हिंदू बने, जो मुस्लिम प्रभाव मुस्लिम बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये लोग जो राजनीति जो कर रहे हैं ना, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाने का, जिस तरह से जो आदिवासी जो क्रिश्चियन बने या तो मुस्लिम बने उनको डिलिस्टिंग किया जाए, ऐसे मांग रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। ईसाइयों को कहा जा रहा है कि वापस आ जाओ अपने मूल धर्म में, आखिरकार क्यों बुलाया जा रहा है? नहीं, गलत काम है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोग है ना, ये लोग मोहरा है, ये लोग है ना। इनका आदिवासियों के विकास से, आदिवासियों को उन्नति से कोई मतलब नहीं इनको। कभी लोग उनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे नहीं, कभी उनके स्वास्थ्य के लिए बात करेंगे नहीं, ये लोग है ना। सीधे जाति धर्म के नाम से लड़वाने का काम कर रहे हैं ये लोग, सरासर गलत है। आखिरकार सर एक चीज है कि लगातार आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि ईसाइयों को फर्जी कहा जाता है। आखिरकार क्या सच में ईसाई फर्जी है क्या? बिल्कुल गलत बात है ना। कहीं कोई ईसाई का छुपा तो नहीं है, सब जान रहे कि हम ईसाई हैं, है ना। छुपाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, जबरदस्ती के वो लोग। रही बात वो लोग जैसे जाति या निवास बनता है, उसमें भी रहता ही रहता है कि ईसाई धर्म स्वीकार किया, हम ईसाई धर्म मानते हैं, रहता है उसमें। ये गलत बात है, ये लोग की फर्जी ईसाई की ऐसा इस टाइप का, ये गलत बात इनका करना। लगातार ये भी आरोप लगता है कि ईसाई जो है वो धर्मांतरण कराते हैं।
क्या ये- बिल्कुल गलत बात है। अब इतने साल से रह रहे हैं जशपुर में, कोई है जो मतलब क्रिश्चियन मतलब हिंदू अन्य धर्म के जो क्रिश्चियन बने हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है? अगर इतना ही रहता है तो संख्या क्यों नहीं बढ़ता है? अगर इस टाइप का कहीं भी धर्मांतरण हो भी रहा है तो प्रशासन को उसका होना चाहिए डाटा। और सोशल मीडिया में तो दिखाया तो जाता है कि भाई यहाँ पर धर्मांतर में होते हुए पकड़ा गया, ये करते हुए ये पकड़ा गया। देखिए, इनको ना तथ्य में बात करना चाहिए, ये फिजूल की बात, अफवाह वाली बात नहीं करना चाहिए, गुमराह वाली बात नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, आप कितने लोग धर्मांतरित हुए हैं, कौन किया है? सत्ता शासन आपकी है, आपको अपने सत्ता शासन भरोसा नहीं है, आप संविधान को नहीं मानते हो, संविधान के अगेंस्ट जा रहे हो। हम तो संविधान के तहत है ना, वो हमारी व्यक्तिगत है धर्म, हम जिस धर्म को चाहे मान सकते हैं। हाँ। और 2-3 पीढ़ी से हम तो क्रिश्चियन धर्म मान रहे हैं, इसमें फर्जी वाली कहाँ से बात है? अच्छा, क्या आप लोगों की मांगे हैं आज पूरी हो जाएगी? नहीं, देखिए, जब तक ये लोग मांग रखेंगे डिलीटरी तब हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग, है ना। क्या है ना, शांत रहना, मतलब चुप रहना, मतलब कहीं ना कहीं समर्थन नहीं होता है तो हमारे भी अधिकार है। कुछ दिनों से लगातार जो है ईसाई समाज के जो लोग हैं लगातार सड़कों में उतर रहे हैं अपनी हक की मांग करने के लिए, लेकिन जो है उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बात सही बोल रहे हैं। देखिए, भेदभाव तो हो रहा है यहाँ पे शासन प्रशासन के द्वारा। आखिरकार भेदभाव क्यों हो रहा है? सीधा सत्ता शासन में उनके लोग बैठे हुए हैं, तो बात उनकी सुन रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग कुछ इससे पहले भी, है ना, अनाप शनाप अनगल बात किए थे, टिप्पणी किए थे, उनके विरुद्ध हम लोग शिकायत कर दिए, FIR के लिए, कहीं FIR नहीं हुआ है। मतलब एक पक्षीय मतलब कार्रवाई होता है। तो क्या आप लोगों से भेदभाव कर रही है सरकार? बिल्कुल भेदभाव। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो इस तरह का जो काम कर रहा है एक सरासर गलत है ना। संविधान के तहत आप रखिए ना बात, हम तो संविधान के तहत रहे हैं, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, तो आप कौन होते हैं? आप तकलीफ में जाइए, थाना है, कोर्ट है, न्यायालय है। तो आखिरकार यहाँ पर जो ईसाई समाज के जो लोग हैं आज जशपुर में उतरे हुए हैं डिलिस्टिंग का विरोध करने के लिए, आखिरकार अगर डिलिस्टिंग अगर हो जाए तो उससे क्या नुकसान है? देखिए, सीधा से जो आज है ना, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है जशपुर जिला, यहाँ पे बोलता है आदिवासियों की। हाँ, उसमें ईसाई आदिवासी लोग भी है ना। लगभग यहाँ 62 या 63% टोटल आदिवासी की संख्या यहाँ पे अपने जिले में, 22% लगभग ईसाई लोग हैं। यदि ईसाई लोगों को डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो 50 से कम आ जाएंगे आदिवासी लोग। तो स्वतः फिर यहाँ पे जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो आता है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जो आरक्षण मिलता है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं? नहीं, देखिए, वो तो देखिए हम लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, हम उसको विरोध करेंगे, हमारा अधिकार है। हाँ। जी हाँ। तो आज दिल्ली में भी हो रहा है और जशपुर में भी आ रहा है, एक तरफ मांग हो रहा है तो एक तरफ हाँ, हम लोग जनजातीय सुरक्षा में असर किसका होगा? असर किसका होगा? देखिए, हमें संविधान पे भरोसा है, हाँ। न्यायालय पे भरोसा है। नहीं, आप ही ने कहा था कुछ देर पहले कि हम लोगों से भेदभाव किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर कहीं यहाँ पर भी नजरअंदाज किया गया तो फिर क्या होगा? तो लड़ेंगे, उसके न्यायालय है ना, सत्ता शासन नाम लोग से भेदभाव करेगा, न्यायालय तो नहीं करेगा। हाँ। जब इतना भरोसा है तो फिर आखिरकार आप लोग रोड में क्यों फिर उतरे हैं, क्यों मैदान में क्यों फिर उतरे हैं? नहीं, देखिए, जब तक वो लोग इस तरह का मांग रखेंगे हम उसको रोड में आके विरोध लड़ेंगे, हम लोग, है ना। सड़क से लेके रोड तक, रोड से लेके संसद तक, जहाँ करे तब जब तक इनको मांग रहे तब तक हम लड़ते रहेंगे। अगर इस विरोध रैली की अगर असर नहीं होती है तो अगला कदम ईसाई समाज का क्या होगा? देखिए, अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण अपनी बात रख रहे हैं, है ना। चलिए, वो लोग भी मांगे रखे, लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे जैसे स्थिति निर्मित होगा वैसे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। हाँ, ईसाई समाज के साथ साथ यहाँ पर और किस समाज का यहाँ पर उपस्थित हुआ था? जी, 2-4 और अन्य समाज के थे। आज जो ये डिलिस्टिंग का मांग का जो विरोध कर रहे हैं, राजीपाड़ा के बैनर तले कर रहे हैं। हाँ, बैनर जी, अन्य समाज भी आ रहे हैं, क्योंकि अब समाज जागरूक हो रहा है। हाँ, क्योंकि भारतीय है ना, सबका सम्मान है यहाँ पे, सबका उतना ही अधिकार है जितना आपको है। आपने कहा कि हम भारतीय हैं, लेकिन सर आप एक माना जाना चेहरा है कृपा शंकर भगत जशपुर में, उनका कहना है कि जो ईसाई हैं वो बाहरी हैं, यरूशलेम के हैं। बहुत गलत बात कर रहे हैं वो, है ना। उनको इतिहास नहीं मालूम है, संविधान को मानते नहीं वो। अगर संविधान को मानते तो इस तरह की बात नहीं करते। सर गलत है उनका कहना। उन्होंने तो ये भी कहा कि ईसाइयों का वोट हम लोगों को नहीं चाहिए। अब देखिए, वो उसके व्यक्तिगत है वो,
है ना, जिसको पसंद करेगा उसको वोट देगा, वो उसका निजी मामला है। हाँ, तो क्या अगला कदम होगा सर फिर? नहीं, जैसी स्थिति जो निर्मित आएगा, जैसे आएगा वैसे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। अभी कहना उचित नहीं है, जैसे वो लोग मांग किया हम लोग विरोध किए, आगे जैसे जो भी स्थिति रहेगा उस हिसाब से चलेंगे। शुक्रिया सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया यार। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।